स्पोर्ट्स ट्रेडिंग में यूजुअली हम सिर्फ दो बटन्स का यूज़ करते थे, जो होती थी बैक एंड ले, जिनका मीनिंग भी होता था किसी आउटकम को बैक करना या फिर किसी आउटकम को ले करना। लेकिन अब एक और ऐसा बटन इंट्रोड्यूस हो चुका है जिसका यूज़ बैक एंड ले के साथ ही लोग करने लगे हैं। एंड ये टाइम के साथ काफ़ी पॉपुलर होता जा रहा है क्योंकि काफ़ी सारे टिपर्स एंड काफ़ी सारे ट्रेडर्स इसको प्रमोट कर रहे हैं। इस बटन को बोलते हैं कैश आउट बटन। एंड आई एम श्योर मुझे जितने भी ट्रेडर्स इस वक्त सुन रहे होंगे, सब ने कैश आउट बटन कहीं ना कहीं देखा भी होगा एंड बहुत से लोगों ने कैश आउट बटन को यूज़ भी किया होगा। कैश आउट बटन आपको किसी भी मार्केट या फिर किसी भी इवेंट के बैक एंड ले के प्राइसेस के ऊपर शो हो रहा होता है। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या आपको कैश आउट बटन यूज़ करना चाहिए या नहीं। ये आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा या फिर प्रॉफिटेबल नहीं होगा। इस वीडियो के एंड तक आपको क्लियर हो जाएगा कि इस बहुत ही इग्नोर किए जाने वाले बटन को यूज़ करना आपके लिए सही रहेगा या फिर नहीं। कैश आउट बटन के बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते कि ये एग्जैक्टली काम कैसे करता है, ना ही इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज लोगों के पास है। तो चलिए देखते हैं कि कैश आउट बटन क्या होता है। कैश आउट आपको किसी इवेंट के ख़त्म होने से पहले प्रॉफिट या लॉस को लॉक करने की फैसिलिटी देता है। प्लेटफॉर्म्स आपकी करंट एंट्रीज का कैलकुलेशन करके आपको लाइव मार्केट के प्राइस के बेसिस पर इंस्टेंट टाइम में वैल्यू ऑफर करते हैं, जिससे आपका प्रॉफिट या लॉस इवेंट के हर आउटकम पर इक्वली डिवाइड कर दिया जाता है। इससे आप ये इंश्योर करते हैं कि इवेंट के ख़त्म होने पर आपको रिजल्ट की चिंता के बिना एक लॉक्ड प्रॉफिट मिलेगा या एक लॉक्ड लॉस ही झेलना पड़ेगा। अगर अब भी आपको समझ में नहीं आया है तो मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ कि आपने जिस भी प्राइस पर एंट्री करी होगी या फिर आपने जिस भी प्राइस पर लॉस कट किया होगा, ये डिपेंड करता है कि इस वक्त आप किस स्टेज पर हैं और किस स्टेज पर आप कैश आउट बटन का यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आपने अभी सिर्फ एक एंट्री करी है तो उस एंट्री की वैल्यू के बेसिस पर कैश आउट बटन आपका प्रॉफिट या फिर अगर आपका अभी लॉस हो रहा है तो वो दोनों ही केस में आपकी एंट्री की वैल्यू के बेसिस पर आपका प्रॉफिट या फिर आपका लॉस दोनों ही साइड्स में डिवाइड कर देगा। मान लीजिए कि आपने किसी टीम को बैक किया है एट द ऑड्स ऑफ 2.0 और अब ऑपोजिट टीम फेवरेट आ चुकी है एट द ऑड्स ऑफ 1.50। तो अब कैश आउट बटन आपका लॉस लॉक करेगा दोनों ही आउटकम्स पर। और अगर आपने किसी टीम को बैक किया 2.0 के ऑड्स पर और अब वो टीम फेवरेट आ चुकी है एट द ऑड्स ऑफ 1.50, तो अब कैश आउट बटन प्रेस करने पर आपका प्रॉफिट लॉक होगा एंड वो भी होगा दोनों ही आउटकम्स पर। अब अगर आप सोच रहे हैं कि आपका प्रॉफिट या फिर आपका लॉस कितना लॉक होगा दोनों ही आउटकम्स पर, तो उसके लिए मैं आपको समझा देता हूँ कि कैश आउट बटन वर्क कैसे करता है। लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरे साथ लाइव ट्रेडिंग करनी है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। क्रिकेट ट्रेडिंग मेनियक इज़ द नेम ऑफ माई टेलीग्राम चैनल। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में एंड पिन कमेंट में भी मिल जाएगा। साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपसे मिस ना हो। कैश आउट बटन की वर्केबिलिटी समझने के लिए एंड इसकी कैलकुलेशन को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि अभी आपने किसी आउटकम को बैक किया है एट द ऑड्स ऑफ 1.50 और आपने इस टीम को बैक किया है विद अ स्टेक ऑफ 10,000। अब जब आपने 10,000 से बैक किया है 1.50 पर और अब आपकी टीम आ चुकी है 1.20 पे, तो अब पहला स्टेप तो आप ये करेंगे कि आप 1.20 पर इसी टीम को ले कर देंगे 10,000 से, जिससे अब आपका एक प्रॉफिट लॉक हो चुका है अपनी ही टीम पर, मतलब अपने ही आउटकम पर, और वो होगा 3,000 का। अब यहाँ पर आपका प्रॉफिट लॉक हो चुका है लेकिन सिर्फ आपके पसंदीदा आउटकम पर। बट अगर आप अपना प्रॉफिट लॉक करना चाहते हैं इस इवेंट में, ना कि इस आउटकम पर बट इस इवेंट में, उसके लिए आपको प्रेस करनी होगी कैश आउट बटन। अब कैश आउट बटन कैसे काम करेगा वो समझिए। अभी आपका प्रॉफिट है 3,000 का। यहाँ अगर आपने कैश आउट बटन को प्रेस किया तो कैश आउट बटन आपके प्रॉफिट को, मतलब 3,000 को डिवाइड करेगा 1.20 से। 1.20 यहाँ पर है अभी के करंट ऑड्स। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि मार्केट की करंट वैल्यू के अकॉर्डिंग ही कैश आउट बटन वर्क करता है।
तो जैसे अभी मार्केट का प्राइस है 1.20 पर, तो कैश आउट बटन आपका प्रॉफिट 3000 डिवाइड करेगा 1.20 से, और जब हम 3000 को डिवाइड करते हैं 1.2 से तो हमें मिलता है 2500। इसका मतलब अभी अगर आपका प्रॉफिट 3000 है और वो आउटकम 1.20 के ऑड्स पर है और आपने कैश आउट बटन प्रेस किया, तो आपका प्रॉफिट हर आउटकम पर डिवाइड होके हो जाएगा 2500। अब यहाँ पर अगर आप क्रिकेट जैसे किसी स्पोर्ट की बात करेंगे तो वहाँ पर सिर्फ 2 आउटकम्स होंगे, मतलब सिर्फ 2 आउटकम्स पर ही आपका प्रॉफिट डिवाइड होगा 2500 में। अगर फुटबॉल जैसा स्पोर्ट है तो भी 2500 ही डिवाइड होगा हर आउटकम पर। तो इस तरह काम करता है कैश आउट बटन। बट अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्यों आपको कैश आउट बटन यूज़ नहीं करना चाहिए, एंड इसके पीछे मेरी एक ट्रेडिंग फ़िलॉसफ़ी ही है। तो हो सकता है कि कुछ लोग मेरी बात से एग्री ना करें एंड कुछ लोग मेरी बात से एग्री करें। तो आपकी जो भी फ़िलॉसफ़ी है कैश आउट बटन को लेकर के, वो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए एंड सबको बताइए कि आपके हिसाब से कैश आउट बटन यूज़ करना चाहिए या फिर नहीं। इससे मे बी नए ट्रेडर्स को काफ़ी हेल्प मिलेगी, एंड ये भी हो सकता है कि आपकी फ़िलॉसफ़ी मेरी फ़िलॉसफ़ी से बेटर हो। तो चलिए देखते हैं कि मैं ऐसा क्यों मानता हूँ कि आपको कैश आउट बटन यूज़ नहीं करना चाहिए। आपको कैश आउट इसलिए यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे आपका प्रॉफिट हर आउटकम पर डिवाइड हो जाता है। डज़न्ट मैटर आपको सिर्फ एक ही आउटकम की जीत पर कॉन्फिडेंस है, फिर भी आपका पैसा डिवाइड हो जाएगा उस आउटकम पर भी जिसको आप फेवर नहीं करते। मतलब आप प्रॉफिट वाले दिन भी उतना प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे जितना आपको करना चाहिए था। इसको ऐसे समझिए कि क्रिकेट का एक मैच चल रहा है ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड का। अब इसमें आप चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ही मैच को जीते और इस वक्त आपका ऑस्ट्रेलिया पर प्रॉफिट आ रहा है 3000 का। ऑस्ट्रेलिया इज़ फेवरेट एट द ऑड्स ऑफ 1.20। बट अगर आप कैश आउट बटन का यूज़ करेंगे तो आपका प्रॉफिट डिवाइड हो जाएगा इंग्लैंड पर भी एंड ऑस्ट्रेलिया पर भी। तो अभी जो आपका प्रॉफिट आ रहा था ऑस्ट्रेलिया पर 3000 का, वो मिनिमाइज हो जाएगा 2500 तक। तो देखा जाए तो मिनिमाइज तो सिर्फ 500 ही हुआ है, बट अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि आपको ऑस्ट्रेलिया पर पूरा 3000 लाना चाहिए। सिर्फ लॉस के केस में ही मैं आपको इंसिस्ट करूँगा कि आप कैश आउट बटन का यूज़ करें, क्योंकि लॉस की सिचुएशन में कैश आउट करने से आप एक ही आउटकम पर एक बड़े लॉस को थोड़ा कम कर सकते हैं। इसमें भी एक प्रॉब्लम ये रहेगी कि आपका लॉस लॉक हो जाएगा। मान लीजिए कि अभी अगर आपका लॉस हो रहा है ऑस्ट्रेलिया पर और ऑस्ट्रेलिया फेवरेट है 1.20 के ऑड्स पे, तो कैश आउट बटन यूज़ करने पर आपका लॉस इंग्लैंड पर भी हो जाएगा एंड ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा सा कम हो जाएगा। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी रहेगी कि अब आपका लॉस होगा तो दोनों ही आउटकम्स पर, मतलब इवेंट के एंड होने पर आपका लॉस पक्का है, क्योंकि अब आपका लॉस लॉक हो चुका है। अब अगर आप मुझसे एग्री करते हैं एंड आपको भी लगता है कि आपको कैश आउट बटन यूज़ नहीं करनी चाहिए, तो आपको क्या करना चाहिए एक बार वो देखिए, क्योंकि अब जो मैं आपको बताऊंगा उससे आप लोग कैश आउट पर निर्भर नहीं करेंगे। सबसे पहली टिप मैं आपको ये दूंगा कि यू शुड लर्न द बेसिक कैलकुलेशंस। आपको ट्रेडिंग करते वक्त बेसिक कैलकुलेशंस करनी आनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कितने ऑड्स पर कितनी वैल्यू मिल रही है एंड आपको कितना अमाउंट रिस्क करना है एंड कितना लॉस कट करना है एंड कितना बुक सेट करना है। ये बेसिक कैलकुलेशन आपको बहुत ही अच्छे से आनी चाहिए ताकि आपको कैश आउट बटन का यूज़ करने की नीड ही ना पड़े। सेकेंड पॉइंट ये है कि दैट यू शुड स्टे विथ योर प्रेफर्ड आउटकम। जैसा मैंने पहले भी बोला था, जब दो टीम्स का मैच चल रहा होता है तब आप एक टीम को प्रेफर करते हैं। आपके हिसाब से आपको इसी टीम पर प्रॉफिट करना है, तो मेक श्योर कि आप उसी टीम पर प्रॉफिट करें। हाँ, अगर आपको कैश आउट बटन यूज़ ही करना है तो आई वुड एनकरेज यू कि आप कैश आउट बटन का यूज़ करिए 5 पैसा या उसके नीचे, ताकि आपका जो भी प्रॉफिट है वो प्रॉफिट तो लॉक हो ही जाए, साथ ही साथ आपका प्रॉफिट ज़्यादा मिनिमाइज ना हो। इससे आप ये इंश्योर करेंगे कि प्रॉफिट वाले दिन भी आप अच्छे से प्रॉफिट बना के आ रहे हैं। थर्ड टिप है लर्न टू बुक सेट एंड लॉस कट मैन्युअली। बुक सेट एंड लॉस कट आप मैन्युअली करना सीखिए। आपको पता होना चाहिए कि आपकी एंट्री की वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको लॉस कट किस पॉइंट एंड किस वैल्यू पर करना चाहिए। आपको लॉस कट एंड बुक सेट कब करना है ये एक स्किल होता है जो टाइम के साथ डेवलप हो जाता है। फोर्थ टिप है मेक श्योर कि आपको हमेशा बुक सेट ना करना पड़े टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट। ये बात मैंने पहले भी अपने चैनल में कई बार मेंशन करी है कि आपको हमेशा प्रॉफिट बुक करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए।
अगर आपने किसी एक आउटकम को चूज़ किया है तो मेक श्योर यू आर मेकिंग द मोस्ट आउट ऑफ दैट आउटकम। अगर आपका आउटकम सही है एंड आपकी टीम जीत रही है तो आपका प्रॉफिट उस दिन होना चाहिए। अब यहाँ काफ़ी लोग मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं कि हमें बुक सेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। इसी टॉपिक को लेके मैंने एक वीडियो बनाया था, बुक सेट वर्सेस लॉस कट। अगर आपको जानना है कि बुक सेट एंड लॉस कट में से कौन सा आउटकम आपके लिए बेटर रहेगा तो आप ये वीडियो देख सकते हैं जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। इस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि बुक सेट बेटर रहेगा या फिर लॉस कट। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए एन्जॉय योर लाइफ।